हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक छोटी सी वाक़या एक बात बताता हूँ। अभी हमारे पास में एक साहब आए और हम भी नॉर्मल किसी के पास में, आम तौर पे किसी बुज़ुर्ग के पास में, किसी अल्लाह वाले के पास में, किसी बड़े के पास में जाते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपने मामलात में कहते हैं दुआ कीजिएगा, और कहते हैं जी नमाज़ों की पाबंदी हम कर रहे हैं, दुआ कीजिए। लेकिन ख़ुद हमारी नीयत नहीं होती है, प्रोग्राम हम बनाते नहीं हैं नमाज के ताल्लुक़ से भी पढ़नी है। जब तक हम दिल से पाबंदी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसी के ताल्लुक़ से एक वाक़या है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में तालिब इल्म आया और तालिब इल्म ने कहा कि हज़रत मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दो जिससे मैं नमाज का पाबंद हो जाऊँ। मौलाना ने कहा भाई ऐसा तो कोई तावीज़ नहीं है कि आप नमाज के पाबंद हो जाओ। ज़ाहिर है ऐसा कोई तावीज़ तो है नहीं कि तावीज़ में कोई सिपाही कोई डंडा लेकर के हाथ में बिठा दूँ कि नमाज के टाइम तावीज़ के अंदर से निकले और तुम्हें डंडा मारे और कहे कि नमाज़ पढ़ लो। ऐसा कोई तावीज़ तो है नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक तरकीब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और वो तरकीब भी मैं सिर्फ बता सकता हूँ, अमल आप नहीं करना है, सोचना आप नहीं है। और वो तरकीब ये है कि अगर तुम एक वक्त की नमाज़ छोड़ दो तो एक वक्त का खाना मत खाओ, फाका करो एक वक्त का। 2 वक्त की नमाज़ें छोड़ दो तो 2 वक्त का फाका करो, 3 की छोड़ो तो 3 वक्त का फाका करो। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से करने से आप नमाज़ों की पाबंदी करना सीख जाओगे। लेकिन ये होगा तब जब आप इसको दिल से करोगे, और अगर नहीं करना है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है करना ही नहीं है। तो भाई नमाज़ों की पाबंदी के मामले में असल मामला आपके दिल का है। अगर आप अपने नफ्स को पीछे छोड़ करके खड़े हो जाएंगे तो नमाज की पाबंद हो जाएंगे, और अगर नफ्स की पैरवी करते रहेंगे, ढील मारते रहेंगे, शैतान की लचर बातों में आते रहेंगे तो नमाज़ों की पाबंदी नहीं होगी, नमाज़ें ऐसे ही छूटती रहेंगी। और नमाज़ें छोड़ने के जो नुकसान हैं वो हम सब जानते हैं, अल्लाह बचाए।